नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में अब्दुल करीम तेलगी कौन था इस बारे में जानेंगे। और अभी हाल ही में एक सीरीज आई है जिसका नाम स्कैम 2003 द टेलजी स्टोरी है। वह पूरी तरह से अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर बनाई गई है। उनकी कहानी क्या थी, वह कैसे इतने सारे पैसों का घोटाला किया, वह कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने कई सारे घोटाले के बारे में सुना होगा, जैसे कि हर्षद मेहता का घोटाला, विजय माल्या का घोटाला, इन सब का अगर कोई बाप है तो वह है अब्दुल करीम तेलगी है। इस इंसान ने अकेले इतना बड़ा घोटाला किया, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसने ऐसा क्या किया और कैसे किया, इस बारे में मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है ताकि आप अब्दुल करीम तेलगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाए। और अगर आपने अब तक स्कैम 2003 द टेलजी स्टोरी नहीं देखी है तो जाइए ज़रूर देखिए, क्योंकि इस मूवी को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार अब्दुल करीम ने कैसे इतने सारे पैसों का घोटाला बहुत ही चालाकी से किया था। अब्दुल करीम तेलगी एक बहुत ही बड़ा और शातिर घोटालेबाज था। इसने अपने दिमाग के मदद से 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जो कि नकली पासपोर्ट और स्टाम्प पेपर के अंदर इसने यह सारे घोटाले किए थे। और इस घोटाले को याद रखने के लिए द टेलजी स्टोरी का नाम दिया गया था। अब्दुल करीम तेलगी ने इस घोटाले को अंजाम देकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और पूरी दुनिया की पुलिस इसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन अंत में अब्दुल करीम तेलगी की मौत भी हो गई थी। चलिए अब्दुल करीम के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को खानापुर, कर्नाटक, भारतमयी मध्यवर्ती परिवार में हुआ था। अब्दुल करीम के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा मध्यवर्ती थे। उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने काफ़ी सारा रॉयल्टी पाया हो या फिर जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा देखा हो। उनका परिवार और अब्दुल करीम खुद एक सम्मान में व्यक्ति थे। अब्दुल करीम तेलगी के पिताजी का नाम अज्ञात था और वह एक रेलवे में कर्मचारी थे। और अब्दुल के माताजी का नाम शरीफ बी लाड साहब तेलगी था, जो कि वह एक हाउसवाइफ थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब्दुल करीम के पिताजी अब्दुल को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अब्दुल करीम के 2 बड़े भाई हैं, जिनका नाम अब्दुल रहीम तेलगी और अब्दुल अजीम तेलगी था। तेलुगु का बचपन काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के साथ गुजारा है। बचपन में वह पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और वह मुश्किल से मुश्किल सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से हटने लग गया और वह गलत राह पर चल पड़े। तब जाकर तेलगी के परिवार वालों ने तेलगी का शादी कर दिया। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम शाहिदा था और इसी के साथ साथ अब्दुल करीम तेलगी की एक बेटी भी थी जिनका नाम सना तालिकोटी है और उसके पति का नाम इरफान तालिकोटी है। अब्दुल करीम तेलगी बचपन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन एक समय पर आकर वह पढ़ाई से दूर जाना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बचपन में ही अब्दुल करीम के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से अब्दुल करीम के घर में काफ़ी सारी मुसीबत आई और अब्दुल और उसके परिवार वाले को काफ़ी सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसा समय भी आया था जब अब्दुल करीम में ट्रेन में फल और सब्जियों को बेचकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ी थी। और इतनी संघर्षों के बाद अब्दुल करीम ने इंग्लिश मीडियम स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से पूरी की और किसी के साथ साथ अब्दुल करीम ने गोगेड कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया। अब्दुल करीम तेलगी के पास बीकॉम तक की भी डिग्री थी। अब्दुल करीम तेलगी ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई सारे डिग्री अपने नाम कर लिए। उसके बाद वह सीधा मुंबई, महाराष्ट्र शहर की ओर चल पड़े थे। मुंबई में अब्दुल करीम जाकर सबसे पहले तो एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव के पद पर नौकरी हासिल की और कुछ समय तक उन्होंने यही नौकरी किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और इससे अच्छी और बड़ी महाराष्ट्र में एक कंपनी जिसका नाम फेलिक्स इंडिया लिमिटेड था, उसमें काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस कंपनी में भी अब्दुल करीम ने ज़्यादा समय तक काम नहीं किया। कुछ इस समय के बाद उन्होंने इस नौकरी को भी छोड़ दिया था।
इसके बाद उन्होंने कोलवा नामक जगह के किसान गेस्ट हाउस में मैनेजर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया और अपने बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी ने उसे नौकरी को भी छोड़ दिया और साल 1996 में वह सीधा सऊदी अरब के लिए निकल गए थे। जैसे ही वह सऊदी अरब गए, उन्हें वहां पर एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, जिसे अब्दुल करीम में काफी लंबे समय तक काम भी किया। लेकिन किसी कारणवश 7 साल के बाद अब्दुल करीम में सऊदी अरब को छोड़कर सीधा भारत वापस लौट आए थे। जैसे ही अब्दुल करीम भारत देश आए, भारत देश आते ही उन्होंने ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करना चालू कर दिया। यहाँ से उन्होंने अपने गलत कामों की शुरुआत कर दी थी। अब्दुल करीम एक ट्रैवल एजेंट के साथ साथ नकली आप्रवासन दस्तावेज बनाने का भी कार्य करना शुरू कर दिया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। लेकिन फिर भी अब्दुल करीम लगातार इस काम को किया जा रहे थे। लेकिन जल्दी अब्दुल करीम को पुलिस ने पकड़ लिया और इस अपराध के लिए पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी को 3 साल की जेल सजा भी सुनाई थी। जेल के दौरान अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात रामरतन सोनी से हुई थी। उसके बाद यह दोनों जेल से बाहर निकालकर नकली स्टैंप पेपर और स्टिकिंग टिकट का काम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उन लोगों ने इस काम को करना शुरू किया, वैसे वैसे उन लोगों को शुरुआती दौर में बहुत मज़ा आने लगा और इस काम को करते करते वह लोग इतनी ज़्यादा मगन हो गए कि उन्होंने 300 MB प्रोफेशन के लोगों को नौकरी पर भी रख लिया था। अब्दुल करीम तेलगी ने अपने जीवन काल में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अब्दुल करीम तेलगी चाहते तो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिता सकते थे, क्योंकि वह दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे और वह जो चाहे वह कर लेते थे। उनके लिए एक अच्छा जीवन चुना, इससे बेहतर एक बड़ा जीवन चुना लगा। अब्दुल करीम तेलगी जब पहली बार जेल गए थे, उसके बाद जेल से निकलने के बाद उन्होंने यह ठान लिया कि अब जीवन में बुरे काम ही करने हैं और उसे कम के बदौलत ही जीवन जीना है। तो चलिए, मैं आपको अब्दुल करीम तेलगी के जितने भी आपराधिक मामले हैं, उन सब के बारे में एक एक करके बताता हूँ। अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ पहली बार 1991 में FIR दर्ज किया गया था और उसी के ठीक 2 साल बाद 1993 में अब्दुल करीम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1 साल बाद अब्दुल करीम जेल से छूट जाते हैं और साल 1994 में अब्दुल करीम को लाइसेंस भी मिल जाता है और वह उसके बाद अपने जालसाजी के काम की शुरुआत भी कर देते हैं। साल 1995 में अब्दुल करीम के खिलाफ नकली टिकट बनाने के जुर्म में अलग अलग केसें बनाए गए थे और कुछ समय बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1999 में अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ बेंगलुरु शहर में भी केस दर्ज किया गया था। साल 2001 में कर्नाटक के बहुत ही बड़े टास्क फोर्स ने अब्दुल करीम तेलगी को उनके बुरे कामों के लिए गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल करीम तेलगी के इस जालसाजी में 54 लोगों के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किया गया था और उसे 54 लोगों में काफ़ी सारे बड़े बड़े पुलिस वाले और विधायक भी शामिल थे। साल 2006 में अब्दुल करीम तेलगी ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया था और उन्होंने 30,000 करोड़ का घोटाला किया था, जिसके वजह से अब्दुल करीम को और उसके साथ साथ उनके साथियों को 30 साल के लिए सजा सुना दी गई थी। अब्दुल करीम तेलगी की मृत्यु 56 साल की उम्र में हो गई थी। अब्दुल करीम पहले से ही कई सारे बीमारी से ग्रस्त थे। उन्हें पहले से एक कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी थीं और अब्दुल करीम की मृत्यु की सबसे बड़ी कारण मेनिंजाइटिस और मधुमेह था। 29 अक्टूबर 2017 की तारीख को अब्दुल करीम तेलगी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उसके बाद उन पर लगाए सारे इल्ज़ाम खत्म कर दिए गए थे।